दुनिया में लाया था, क्या तू ले कर जाएगा। क्या दुनिया में लाया था, क्या तू लेकर जाएगा। क्या दुनिया में लाया था, क्या तू ले कर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाएगा। क्या दुनिया में लाया था, क्या तू लेकर जाएगा। जग के रिश्ते हैं, कौन यहाँ पर तेरा है। कौन यहाँ पर तेरा है। ओ झूठे जग के रिश्ते हैं, कौन यहाँ पर तेरा है। झूठे जग के रिश्ते हैं, कौन यहाँ पर तेरा है। दुनिया रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। दुनिया रैन बसेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है। जो बोया वो पाएगा, क्या तू ले कर जाएगा। जो बोया वो पाएगा, क्या तू ले कर जाएगा। जिसको अपना कहता है, ना कोई तेरा अपना है। ना कोई तेरा अपना है। जिसको अपना कहता है, ना कोई तेरा अपना है। जिसको अपना कहता है, ना कोई तेरा अपना है। 2 दिन की जिंदगानी है, बाकी झूठा सपना है। 2 दिन की जिंदगानी है, बाकी झूठा सपना है। नाम प्रभु संग जाएगा, राम नाम जो गाएगा। जो बोया वो पाएगा, क्या तू ले कर जाएगा।
ओम शांति। सभी भाई बहनों को राजयोगा 5 दिवसीय इस शिविर में सभी को स्वागत है और दीदी जी को भी स्वागत है। दीदी जी आ गई हैं। दीदी हम शुरू करें। ओम शांति। शुरू करें रचबन। जी दीदी शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? आपकी आवाज स्लो है। जी आपकी आवाज सही है दीदी, अच्छे से आ अच्छा, रही है। ठीक है। अभी तो फटी है, थोड़ा और 5-10 मिनट में सब आएंगे शायद, नहीं? जी दीदी धीरे धीरे आएंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसी जूम ऐप में वर्चुअल मीटिंग में जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हम 2 दिन से इसी टाइम पर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। पहला दिन हम सभी ने अपने बारे में जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है और मुझ आत्मा का निजी गुण क्या है। ये हम पहला दिन जाना। दूसरे दिन हमने ये समझा कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा कौन है, जिसे हम सभी भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा कई नामों से उन्हें जानते हैं, मानते हैं और उन पर श्रद्धा भी रखते हैं। तो उनके बारे में जाना। तो अगर आपको ये अपने बारे में, आत्मा के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या परमात्मा के बारे में भगवान को लेकर के जो भी मन में कंफ्यूज बातें हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम पहले उससे क्लियर करते हुए फिर आज के टॉपिक को लेंगे। किसी को कुछ चार्ट में लिख करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछने की है? फिर हम यही समझे कि हम सभी समझ चुके हैं अच्छे से, सब प्रसन्न चित है। ठीक है, तो आज का लेसन जो है हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। ऐसे 2 दिन से तो हम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ है एक पॉजिटिव संकल्प करना, सकारात्मक संकल्प करना, पावरफुल संकल्प करना, अपने आत्मा की उन्नति और परमात्मा से रिलेटेड कोई भी ऐसे थॉट क्रिएट करना, तो वो है मेडिटेशन, राजयोग, आत्मा और परमात्मा की मिलन। कहते हैं ये मन जो है ये घोड़ा है। घोड़ा दौड़ना जानता है पर दिशा नहीं जानता, किस तरह उसे भागना है वो नहीं जानता, और दौड़ना जानता है। उसी तरह हमारा मन संकल्प करना जानता है पर कौन से संकल्प करना वो नहीं जानता है। जो वो दिखता है, जो वो सुनता है, जो वो भोजन करता है, जो उसे स्पर्श करती है, जो सिचुएशन होती है उसी हिसाब से उनके अंदर विचार चलता है, पर कौन से विचार करनी है दिशा उनको हमें देना है। ठीक है, तो आज हम सभी राजयोग के बारे में जानेंगे।
तो पहला चित्र जो 4 पिलर वाला वो शेयर करिए। तो जो दिखाई देती है उससे ज्यादा पावरफुल है जो नहीं दिखता है। ठीक है, आपके घर में कोई आए और कहेगा आपका घर की डिजाइन बहुत अच्छी है, आपके घर बहुत अच्छा है, आपके घर की चीजें बहुत अच्छी है, कोई नहीं कहेगा आपका घर का फाउंडेशन अच्छा है। और आप सोचो, घर का फाउंडेशन जितना अच्छा हो, जितना मजबूत हो, उतना ही ऊंची इमारत हम खड़े कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का जड़ नहीं दिखाई देता है, पेड़ दिखता है। पेड़ कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, कितने इसमें फल आया है, कितना फूल से भरा हुआ है, कितने पत्ते हैं, डालियां है, वही देखने में आता है। पर ये सारा संभव तब है जब उसकी जड़ मजबूत है। जड़ मिट्टी में इतनी मजबूत से पकड़ी हुई है जो वो पेड़ खड़ा है। उसी तरह हमारी आत्मा जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हम हर सिचुएशन को पार कर पाएंगे। देखने में तो आता है शरीर कितना बड़ा है, कितना हुष्ट पुष्ट है, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे हमें मजबूत करना है। तो हर चीज के लिए जैसे कहते हैं ना, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेडिटेशन करने के लिए जैसे हम एक कुर्सी में बैठते हैं तो 4 टांगे होती है, चारों ठीक है तो हम शांति से आराम से बैठ पाते हैं। एक कमरा बनाते हैं तो जरूर 4 पिलर डालते हैं, 4 पिलर ठीक है तो फिर कमरा ठीक है। तो हर चीज में एक नियम होती है, कहते हैं ना, कायदे में ही फायदा है। तो आप घर में रहते हैं, घर में भी कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है। जब तक हम उस नियम के अंदर है तो हमारे जीवन सुरक्षित है। जहां हम नियम तोड़ते हैं वहां हम परेशानी में, समस्या में पड़ जाते हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा उदाहरण हम सबको मालूम है कि जब वन में माँ सीता को लक्ष्मण ने 3 लकीर काट के दिया, कुछ भी हो जाए आप इस लकीर से बाहर नहीं जाना। आज कहने को तो हम कहते हैं कि रावण बड़ा दुष्ट था, रावण ने सीता को चुरा लिया, लेकिन एक नजर से आप देखेंगे कि रावण ने कभी उस लकीर को क्रॉस नहीं कर पाया। जब सीता माता उस लकीर से बाहर आ गई तो रावण के जेल में चल गई। तो उसी तरह हर एक स्थान पर, हर एक बात में तो एक नियम होती है। जब तक हम उस नियम पर है, उस कायदे पर है, तब तक हम सेफ है। हम घर गृहस्थियों में रहते हैं, वहां पर भी एक नियम है, तो हमें उस नियम को मानना पड़ता है। आज आप कोई ऑफिस में जाएंगे, उस ऑफिस का भी एक नियम होगा। एक संस्था में जाएंगे, उस संस्था का भी एक नियम होता है। तो जब तक उस नियम से हम बंधे हुए होते हैं, उस नियम के अनुसार हम चलते हैं, तो हम बहुत ही सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इस मेडिटेशन को करने के लिए, राजयोग को करने के लिए हमें 4 नियम भी पालन करने, परहेज जिसे कहते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उन्हें दवा भी देगा और साथ साथ कुछ परहेज बताएगा, कुछ नियम बताएगा कि देख भाई, तो दवा तो खाओगे पर मीठा नहीं खाना, ज्यादा चावल नहीं खाना, ज्यादा टेंशन नहीं करना और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। वो दवा भी लेते हैं और साथ साथ ये सब चीजों को भी हम मानते हैं। तो फिर हमारे वो डायबिटीज जो है, मधुमेह रोग जो है, वो कंट्रोल में रहता है। जैसे किसी को जुकाम है, बुखार है, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर दवा देगा, क्या कहेगा कि थोड़ा सा आप ठंडाई से बच के रहो, ऐसे नहीं चलाना, फ्रिज की ठंडी चीजें नहीं खाना, तो थोड़ा जल्दी ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह मेडिटेशन के लिए स्वयं परमात्मा जो हमारा पिता है, वो हमें 4 नियम दिया है। उस 4 नियम को अगर हम पालन करेंगे तो हम योगी बन पाएंगे, अर्थात परमात्मा को ध्यान कर पाएंगे।
पहला नियम शुद्ध अन्न। ऐसे तो इससे पहले जो हमने शिविर किया था तो इस 4 स्तंभ को एक एक दिन लिया था, और आज एक ही दिन में ये सारा कवर करना चाहूंगी। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है तो बड़े ध्यान से इस बात को सुने और समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध अन्न। कहते हैं अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। अरे आप हम ये सभी अनुभवी है। जिस दिन हम मंदिर का प्रसाद मंगा करके खाते हैं उस दिन मन कितना प्रफुल्लित रहता है, मन में एक अलग सी विचार चलती है। और जिस दिन हम भोजी खाने जाते हैं, पार्टी पिकनिक में जाते हैं, होटल से दोस्तों के साथ खा के आते हैं, तो उस दिन का मन का विचार कुछ और चलता है। तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो शुद्ध अन्न की भी परिभाषा को हमें गहराई से समझना है। शुद्ध अन्न किससे कहते हैं? शुद्ध अन्न उसे कहेंगे जिसे बनाने वाले भी शुद्ध हो। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे ना, तो वहाँ के जो भगवान जी को, जगन्नाथ जी को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उससे बनाने वाला मुंह में पट्टी बांधता है। जब तक भगवान के प्रसाद बन नहीं जाता मुंह में पट्टी नहीं खोलता। हर बात में एक नियम होती है। तो शुद्ध हम तभी मानेंगे उससे जो बनाने वाले भी शुद्ध हो, बनाने वाले पवित्र हो, फिर उससे परमात्मा को अर्पण करके खाए तो उसे शुद्ध अन्न माना जाता है। नहीं तो कई बार क्या होती है, जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेके जा रहे हैं, कोई जानवर छू लिया, कोई छोटे जात के लोग छू लिया, तो हमारे मन में क्या विचार आती है वो शुद्ध अन्न, फिर भी मन में आता है ये प्रसाद अभी अशुद्धि हो गई है, तो इससे अभी चेंज कर लेना चाहिए, दूसरा लेना है। जबकि वो पत्थर की मूर्ति हमें ये नहीं कहा है कि ये अशुद्ध है, लेकिन हमारी अंतरात्मा से हमारे विवेक कहता है नहीं, ये अभी ठीक नहीं रहा। जिस दिन हमारे माताएं घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कुछ करते हैं, तो कितनी शुद्धि से करते हैं। बच्चे उसको झूठे हाथ में ना छू ले, कोई उससे पहले खा ना ले, कितनी मन में श्रद्धा, कितनी मन में भावनाएं रखते हुए अन्न तैयार करते हैं, फिर उससे प्रभु को अर्पण करते हैं। जब प्रभु को अर्पण कर लिया तो वो भोजन नहीं रह जाती, वो प्रसाद बन जाती है। और जब प्रसाद बन जाता है तो उसके बांट के खाते हैं। प्रसाद में ताकत है, तो इसीलिए हमें योगी बनना है तो क्या करना है? शुद्ध अन्न ग्रहण करना है। आज हम कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, हम उत्कल में वास करते हैं, हमारा बड़ा ठाकुर जो है, इष्ट देव जो है, वो जगन्नाथ महाप्रभु है। तो आप देखो उनके पास क्या भोग लगता है, तो वो है महाप्रसाद। तो हमें वही भोजन स्वीकार करना है, उतनी श्रद्धा से मुंह में पट्टी बांध करके। मुंह में पट्टी बांधना मतलब मुंह बंद हो जाए, मन प्रभु के पास लग जाए, और उसी भावना से, श्रद्धा से हम प्रसाद को तैयार करें। तैयार होने के बाद फिर हमें उससे भगवान को अर्पण करना है। परमात्मा कई बार ये अपने महावाक्य में कह चुके हैं कि खिलाने वाले को बिगर बताए अगर हम खा ले तो वो चोरी माना जाता है। तो इसीलिए हमें कौन खिला रहा है? स्वयं भगवान खिला रहा है, परमात्मा खिला रहे हैं। तो जो भी चीजें हम दिन भर खाते हैं, सुबह से रात तक 3 टाइम जो भी खाते हैं, खाने से पहले उससे परमात्मा को अर्पण करें। और यहाँ राजयोग में परमात्मा को जो अर्पण करने का विधि है वो भी संकल्प के आधार से, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करने का कई प्रकार विधि आप जानते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी है। एक ब्राह्मण था, बहुत नैष्ठिक ब्राह्मण था, वो रोज भगवान को प्रसाद चढ़ाता था। कैसे चढ़ाता था? भोजन बना लिया और उसको निकाल के थाली में भगवान जी के पास लेके जाता था, और फिर कुछ मंत्र पाठ कर करके फिर उनको खिला देता था। बोलता था कि भगवान
वो प्रसाद चढ़ गया, भगवान जी ने खा लिया। तो उनका एक छोटा बच्चा था, ये रोज अपने पापा का ये काम देखता था। एक दिन अचानक भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने से पहले उस ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना हो, तो अपने छोटे से बेटे को कह दिया कि बेटा शब्दों पर ध्यान देना, बेटा आज आप भगवान को प्रसाद खिला देना। उनके मुख से क्या निकला कि आज भगवान जी को प्रसाद खिला देना। 5-7 साल के छोटा बच्चा था, बोला ठीक है। उसको मालूम था कैसे उसका पापा खिलाते हैं, तो बड़े प्यार से नन्ही मुन्नी हाथों से बड़े श्रद्धा से वो भगवान जी के लिए जो भी उसको आता था खिचड़ी बनाया, प्रसाद बनाया और फिर लेके भगवान जी के पास गया, थाली में डाल करके और सामने रख दिया। रख करके भगवान जी से कहा, हे भगवान, रोज मेरा पापा तुम्हें खिलाता है, बड़े श्रद्धा से ढंग से खिलाता है, पर मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझसे तो कोई गलती हो चुका होगा, मेरे हाथ से बनी हुई ये प्रसाद तो स्वाद का नहीं बना होगा, लेकिन पिताजी ने बोल के गया आपको खिलाने के लिए, प्लीज आप इसे खा लो ना। तो बोलता रहा, भगवान सचमुच आके थोड़ी खाएगा, नहीं खाया। लेकिन जब नहीं खाया 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, फिर वो रोने लगा कि देख भगवान, अगर जब तक तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखे भले मर जाऊंगा और तेरे सिवा मैं नहीं खाऊंगा। आज मेरे हाथ से बनी हुई प्रसाद जैसा भी है, भले आपको स्वाद लगे ना लगे, पर प्लीज आप तो खा लो, नहीं तो मैं अपने पापा को क्या बोलूंगा। तो ऐसे अपने अपनी भावनाओं से, अपनी भाषा से वो भगवान को बोलता रहा। बोलते बोलते वो बिल्कुल थक गया और रोते रोते वहां थोड़ी सी सो गया। तो जैसे उसकी आंख बंद हुई तो भगवान जी आए। भगवान जी आए और सचमुच उनकी प्रसाद खाने लगे। जैसे उसके प्रसाद खाने लगे तो थोड़ा सा था, फिर छोटा बच्चा जग करके उसका हाथ पकड़ लिया। हे भगवान देख, तू तो सुबह से अभी शाम होने आया, मैं भूखा हूँ, अब सारे के सारे तू खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी थोड़ा खिला दो ना, मैं कितना भूखा हूँ। तो वो भगवान जी ने फिर एक गिट्टी उससे भी खिलाता है। तो मतलब कहने का भाव ये है कि भगवान को खिलाने के लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, शुद्धि की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, प्यार की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम जो भी खाए, हमारे यहाँ कोई आप देखे हैं दुनिया में भगवान को भोग लगाने की कई विधियां हैं। कोई लोग थोड़ा थोड़ा निकाल करके टेबल के कॉर्नर में रख लेते हैं और भगवान को स्मरण करते हैं। कई लोग पानी घुमा लेते हैं, कोई लोग तुलसी पत्ता बेलपत्ता डाल देते हैं, कई प्रकार के अलग अलग विधि। पर परमात्मा कहते हैं हमें क्या करना है, अपनी दृष्टि से और संकल्प से, श्रद्धा से भगवान को अर्पण कराना है। आप जैसे पहले भी खाते थे, अभी भी ऐसे खाएंगे, लेकिन खाने की विधि बदलनी है। विधि क्या करनी है, जैसे पहले हाथ मुंह धो लिया, थाली टेबल पर आई, और आजकल जो सिनेरियो चल रही है क्या होती है, हर एक के घरों में डाइनिंग में क्या रखी है, टीवी रखी है। तो डाइनिंग में टीवी है, थाली आई टेबल पर और हाथ में आई रिमोट, और टीवी देखते रहे, भोजन करते रहे। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, अगर आपको टीवी देखना है, भले देख करके पूरा करे, फिर बड़े प्यार से भोजन को रेस्पेक्ट देते हुए, परमात्मा को अर्पण करते हुए आप खाइए। या तो पहले खा लीजिए फिर टीवी देखें। और टीवी देखते देखते आज टीवी में भी क्या आ रही है, सारी नेगेटिव बातें आ रही है, दुनियादारी की बातें आ रही है। हम भोजन कर रहे हैं शरीर को एनर्जी देने के लिए, और मन को, बुद्धि को नेगेटिव एनर्जी दे, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगी। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अन्न का प्रभाव मन पर है। थाली आई और बड़े प्यार से उससे दृष्टि दीजिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है, और दृष्टि में शक्ति उसमें दीजिए।
जैसे फ्रिज में कोई चीज रखी हुई होती है तो उससे हमें निकाल कर खाना है, तो माताएं क्या करते हैं, दोबारा उसे गर्म कर लेते हैं, ठंडक भी चली जाती है और कोई भी जर्म्स हो, कोई भी बात हो, वो खत्म हो जाती है, आग में शुद्ध हो जाती है। उसी तरह हम परमात्मा से शक्ति लेकर के उसे दृष्टि दें और संकल्प करें ये शुद्ध पवित्र भोजन है, और परमात्मा को उसे स्वीकार कराए। परमात्मा को स्वीकार कराए मतलब परमात्मा भी एक एनर्जी है, एक पावर है, एक ज्योति है, परम ज्योति से किरणें उस भोजन में पड़ रही है और वो भोजन बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो रही है। और मैं आत्मा इस शरीर को सुस्त रखने के लिए, मैं आत्मा इस भोजन को, ये भोजन नहीं मेरे लिए प्रसाद है, प्रसाद के रूप में श्रद्धा से उसे स्वीकार करें। कहते हैं आहार ही औषधि, आहार ही औषधि। आहार औषधि, औषधि क्या करता है, शरीर को ठीक करता है, तो इसीलिए हमारे तन और मन को शुद्ध पवित्र हमारा भोजन बनाएगा। तो भोजन बड़े प्यार से, और उसके लिए तो मैंने कहा ना 1 घंटे की क्लास होती है, तो थोड़ा थोड़ा आज टच करेंगे, तो बड़े प्यार से जो भी मिला भगवान को थैंक्स बोलते हैं। आज कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। आज मेरे नाम पर जो मिला मुझे, बहुत ही भगवान की शुक्रिया करते हुए श्रद्धा से, खुशी मन से उसे स्वीकार करें, और फिर वो भोजन आपके लिए अमृत का काम करेगा, वो भोजन औषधि का काम करेगा, वो भोजन भोजन नहीं रह जाएगी, वो महाप्रसाद बन जाएगा। तो आपका मन उतना ही पवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेडिटेशन करना है, मतलब योगी बनना है, तो हमें पहला नियम ये रखना है कि हमें प्रसाद अर्थात अन्न, अन्न शुद्ध अन्न ग्रहण करें। ठीक है, अब जब भी खाए, जो भी खाए, तो बड़ा युक्त युक्त होकर के परमात्मा को अर्पण कराते हुए वो भोजन को आप स्वीकार करें। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनेगा, और शुद्ध मन में ही परमात्मा का याद ठहर पाएगा। कहते हैं ना, सोने शरणी के दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो परमात्मा की याद में रहने के लिए मन भी बड़ा शुद्ध चाहिए। ठीक है, तो ये है अन्न शुद्धि। तो हमें जैसा अन्न वैसा मन, तो मन पर असर अन्न का पड़ता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सत्संग, दूसरा पिलर जो है सत्संग। कहते हैं कुसंग बोरे सुसंग तारे, जैसा ही संग है वैसा ही रंग है। अर्थात एक चोर को साधुओं के साथ रख लो, तो थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे तो चोर के संस्कार खत्म होकर के उनमें साधुता के संस्कार आ जाएंगे। तो जैसा संग ऐसा रंग, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो अच्छा संस्कार बन जाएगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हार्ट टचिंग है, सबको जानना चाहिए, जो मैं बताना आप सबको चाहूंगी कि संग का प्रभाव कितना हद तक पड़ता है। एक माँ एक बेटा थे, तो बहुत गरीब थे, पर माँ तो माँ ही होती है, तो माँ दूसरों के घर में काम करके, बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके कमाती थी और बेटे को पढ़ाया लिखाया खिलाती थी। पर वो बेटा कुसंग में पड़ गया, कुसंग में, गलत संग में पढ़ करके गलत रास्ते में जाने लगा, और एक गलती से एक गलत लड़की से उसकी प्यार हो गई, और एक दिन उस लड़की से शादी करने के लिए चाहा, तो लड़की ने कहा कि देख, मैं तुम्हारे घर में शादी करके तब जाऊंगी जब तुम अपनी माँ को खत्म करके उनकी कलीजा को मुझे ला करके दिखाओगे, तो जाकर के मैं तेरे से शादी करूंगी, नहीं तो तेरी माँ जब तक रहेगी ना मेरे से लड़ती रहेगी। तो ये तो एक तो गलत संग है, दूसरी गलती, एक गलत लड़की से प्यार कर रहा था, तो ये बात फिर वो किसके आगे शेयर करेगा, अपने दोस्तों के आगे।
जब दोस्तों को कहा तो दोस्त ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी करना, घर बसाना, अपनी सुख की जिंदगी जीना, और माँ को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम एक धार वाला अस्त्र खरीद करके बाजार से ले जाओ, जब माँ काम कर करके आते थक के सो गई होंगी तो एक चोट लगाना, फिर उसका कलेजा लेके देखा देना, ये कौन सी बड़ी बात है। तो उसको वो बात जच गई, हाँ ये तो बहुत सहज बात है। तो उस दिन एक बहुत धार वाला अस्त्र खरीद किया और उसको छिपा के लेके घर गया। तो उसी दिन ड्रामानुसार उस माँ ने देरी हुई घर से लौटने में, दूसरे के घर में काम करना था तो बेटे के लिए खाना बना करके रख करके दूसरे के घर में काम करते करते उसको लेट हो गया। तो बेटे ने खाना खा के माँ के इंतजार करते करते सो गया, और सोते हुए उसको एक स्वप्न दिखाई दे रही है। वो स्वप्न देख रहा है कि उसकी माँ आई है काम से, सोई है, और ये जा करके उसमें उसको मार डाला, मार करके उसकी कलेजा निकाल करके वो रास्ते में उसकी जो लवर है, जो लड़की है, उससे दिखाने जा रहा है। तो जाते जाते रास्ते में उसको ठोकर लगती है, और जैसे ठोकर लगी उसके हाथ से वो कलेजा निकल के नीचे गिर गई, और वो कलेजा उसको पूछ रही है, बेटा तेरे को कुछ हुआ था नहीं? तो उसकी आंख खुल गई, और खाली आंख नहीं खुली, उसका ज्ञान भी खुला, बुद्धि भी खुला, और उसको समझ आई जिस लड़की के लिए मैं इतना पाप कर रहा था, माँ को मार करके लेके जा रहा था, वो माँ मर करके भी अब जिंदा होते हुए मेरा इतना ख्याल कर रहा है, दूसरों के घर में काम कर करके मुझे पाल रही है, और वो माँ मरने के बाद मेरे को और पूछ रही है, बेटा तेरे को कुछ लगा था नहीं? तो सचमुच उसमें वो ज्ञान आया, बुद्धि के कवाट खुल गई, उसकी आंख खुल गई, और जा करके माँ की पैर पकड़ ली कि माँ मुझे माफ कर दे, और सारी सच माँ को बताई। तो कहने का मतलब ये है कि संग, जो कुसंग किस हद तक ले जाता। आज बच्चे देखो क्या करते हैं, बचपन से गलत रास्ते पे नहीं चलता है। कोई भी बुरी काम आप देखो, कोई भी बच्चा बुरी काम करता है, चाहे शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, झूठ बोलना, हाँ ये जो भी गलत काम, गलत रास्ते पर बच्चे जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगत में आकर, ये आप हम सभी अनुभव हैं। इसीलिए माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण ही होता है, क्योंकि माँ बाप के लिए असली प्रॉपर्टी तो उनके बच्चे। जब बच्चा छोटा होता है, हर छोटी बड़ी बातें अपनी माँ से शेयर करती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो माँ से छिपाने लगता है। अच्छे दोस्त माँ बाप से तो कोई हो ही नहीं सकता, पर माँ बाप को भी थोड़ी सी समझदारी के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़े हो तो डांटे नहीं, उनके दोस्त बन करके उनके हर बात को सुने, उनको समझे, और उन पर निगरानी भी रखे। मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कितने देर घर लौट रहा है, किन किन के साथ उनका संपर्क है, ये सारी जानकारी थोड़ी बहुत माँ बाप को रखनी चाहिए। नहीं तो फिर अंत में क्या होती है, पश्चाताप होता है, दुख उठाना पड़ता है, परेशानी होती है। तो सभी माँ बाप से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, खुद भी अच्छी संगत पे रहे और अपने बच्चों की भी ध्यान रखें। और सबसे अच्छा संत है परमात्मा का संग। परमात्मा का संग क्या है कि परमात्मा के महावाक्य रोज सुने। जैसे आज आपका तीसरा दिन हो गई, ये 5 दिन पूरा होने के बाद आप सबको परमात्मा के महावाक्य सुनाई जाएगी। सबसे अच्छा संगत, पहले जमाने में देखो, आप अपने दादा परदादा के टाइम पे चले जाओ, रोज घर में कोई ना कोई शास्त्र सुनाया जाता था, कोई ना कोई पुराण की पाठ होती थी, चर्चा होती थी, गीता भागवत पढ़ते थे, क्योंकि उनमें से कुछ अच्छी शिक्षाएं हमें मिलती है। क्योंकि रोज रोज कोई बात हम सुनते हैं ना, वो बात हमारे पर घर कर जाती है, हमारे ऊपर असर पड़ती है। आज क्यों परिवार बिगड़ रहा है, आज क्यों संबंधों में कड़वाहट आ रही है, क्योंकि ये जो सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें अच्छी बात इतनी सी होती है
और बुरी बातें इतनी सी होती है, तो कौन सी बात अपने ऊपर असर करेगा, अच्छी बात असर नहीं करेगा। आज आप देखो, कोई भी मूवी देखो, हम लोग तो खास मूवी भी नहीं देखते हैं, सीरियल नहीं देखते हैं, लेकिन जो आप लोगों से हमें अनुभव मिलती है, जो भी बातें, जो भी स्टोरी जो उसमें बनती है, आप देखेंगे एक दो लोग अच्छे संस्कार के होंगे और सारे लोग नेगेटिव होंगे। तो ज्यादा असर हमारे ऊपर क्या होता है, एक तो समय का प्रभाव है, दूसरा उस बातों का प्रभाव होता है। तो इसीलिए हमें संग का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमेशा बुद्धि में वही सीरियल, वही मूवी, वही नेगेटिव बातें, नेगेटिव चर्चाएं करते रहेंगे तो जैसा संग ऐसा हो रंग लगेगा, अपने अंदर भी वही सारी बातें आने। तो परमात्मा कहते बच्चे कुसंग से बचे रहना। तो परमात्मा की महावाक्य आप रोज सुनेंगे ना, तो परमात्मा अपने महावाक्य में भी यही कहते हैं, बच्चे तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, हर संबंधों को निभाते हुए उनके साथ कैसे पेश आना है, कैसे उनके साथ अपना व्यवहार करना है। तो यही सारी शिक्षाएं हमें रोज की मुरली से मिलती है। मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य। कल आप सबको अच्छे से समझाएंगे। सबसे अच्छा संग परमात्मा का संग है, उनसे अच्छा संग तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज आप भक्ति में भी देखो, मीरा की यादगार है, नारद की यादगार है, सुदामा की यादगार है, अर्जुन की यादगार है, कितना है संग का प्रभाव। तो हम प्रहलाद का देखो, ध्रुव का देखो, कई सारे उदाहरण तो हमारे सामने है। तो इसीलिए ये सब और किसी की बात नहीं है, ये हमारी अपनी ही बातें हैं, इसी संगम की बातें हैं। तो रोज 1 घंटा जरूर निकाले, अपने आत्मा चिंतन करे, परमात्मा चिंतन करे, उनसे बुद्धि को जोड़े। इससे अच्छा संग जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और इस संग से आपके जीवन में सुख शांति तो आएगी आएगी, पर आपके चारों ओर भी जो लोग रह रहे हैं, सारी दुनिया भी आपसे सुख की अनुभूति करेगी, आपसे उनको अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी, आपसे उनको सही रास्ता मिलेगा। तो आप सोचो 1 मिनट के लिए, तो कितना ये पुण्य का काम है, कितना ये श्रेष्ठ महान काम। तो इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अच्छा संग करो, परमात्मा के संग में रहो अगर योगी बनना है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब शुद्धि, प्यूरिटी, पवित्रता। कहते हैं जो अच्छे काम की जाती है, जैसे पढ़ाई है, खेलना है, भक्ति करना है, तीर्थ करना है, यज्ञ करना है, सारे अच्छे कर्म के लिए ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं। तो अगर पूरी जीवन ब्रह्मचार्य हम रहे तो कितनी पवित्रता की ताकत हमारे पास आएगी। तो पवित्रता, शुद्धि। आज हम रोज तन को साफ करते हैं, तो रोज घर को साफ करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं, रास्ते को साफ करते हैं, चीजों को साफ करते हैं, लेकिन हम अपने आत्मा को साफ करें, आत्मा को पवित्र लगाए। जो अपवित्रता की जंग, जो अपवित्रता की कलंक मुझ आत्मा में लगी है, तो वो परमात्मा की याद से उसे शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे। उसमें एक ताकत है ब्रह्मचार्य में। आज आप देखो, हम भी इंसान है, और जो साधु संत महात्मा है वो भी तो इंसान है ना, शरीरधारी मनुष्य है। पर आज कोई प्राइम मिनिस्टर के आगे भी कोई सन्यासी जाए तो प्राइम मिनिस्टर अपने कुर्सी से उठ के उनके पैर छुएंगे। क्यों? क्या ताकत उसके पास है, क्या महानता है, किस कारण से उनका सिर झुका? सिर्फ पवित्रता, ब्रह्मचर्य। और वही सन्यासी जब मंदिर जाए तो मिट्टी का, पत्थर का, मूर्ति के आगे उनका सिर झुकता है। क्यों? क्योंकि ये तन से पवित्र है, और मंदिरों में जो मूर्ति है, जो देवी देवता है, वो तन से भी पवित्र है, आत्मा से भी पवित्र है। तो इसलिए देवी देवताओं को 2 क्राउन दिखाते हैं, पवित्रता की ताज, प्यूरिटी। प्यूरिटी के लिए कहते हैं प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी।
सुख शांति की जननी कौन है? वीरू की पवित्रता सुख शांति का जननी है। अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। तो पहला सुना हमने क्या? शुद्ध। दूसरा पिलर क्या हुई? सत्संग। तीसरा पिलर क्या हुई? ब्रह्मचर्य। और चौथी पिलर क्या है? दिव्य गुणों की धारणा। हम देवी देवता बनने के लक्ष्य रखा ना, पहला दिन जो चित्र देखा कि लक्ष्मी नारायण का फोटो, तो हमारी लक्ष्य जो है, जैसे एक स्टूडेंट का पहले एक लक्ष्य फिक्स होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। जैसा लक्ष्य रखता है वही कॉलेज में पढ़ता है और उसके अंदर वो लक्षण भी दिखाई देते। तो हमारी अगर लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, तो उस लक्ष्य से देवी देवता बनना है तो हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। दिव्य गुण क्या है और आप हमको सबको मालूम है। गुस्सा करना दिव्य गुण कहेंगे, चिड़चिड़ापन में आना, ईर्ष्या करना, किसी को नफरत करना, झरमुई झगमुई में लगे रहना, ये सब दिव्य गुण कहेंगे? नहीं ना। तो दिव्य गुण क्या है? सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, हर्षित मुखता, पवित्रता, ये सब क्या है? एक एक दिव्य गुण। तो कहते हैं दिव्य गुणों की खुशबू, अवगुणों की बदबू। दोनों स्मेल है, दोनों गंध है, पर एक खुशबू देने वाला है, एक बदबू देने वाला है। तो हमारे जीवन में अगर गुण होगा, जैसे आप घर में गुलाब का फूल और मल्ली का फूल, चंपा का फूल ला करके किसी कोने में रख दीजिए, दिखाई ना दे पर किसी कोने में रख दीजिए, और उसका खुशबू घर में घुसते ही सबको पता चल जाएगा। क्या कहेंगे? कि कहीं फूल रखा है। तो उसी तरह अगर हम अपने जीवन में गुण को धारण करें, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये सब गुण को अगर हम धारण करें तो हमारी ये खुशबू हम छिपाने पर छिपेगी नहीं, ये खुशबू स्वतः ही लोगों तक जाएगी। और इस दिव्य गुणों के आधार से क्या होगी? मन शांत रहेगा। आप अनुभवी है, देखो आप किसी को कुछ दो या ना दो, लेकिन एक स्माइल दे दो, ये तो दे सकते हैं ना। किसी को आप पैसा भले नहीं दे सकते, चीजें नहीं दे सकते, सहयोग नहीं दे सकते, पर एक स्माइल तो दे सकते हैं ना। उसके लिए तो पैसा नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो मेहनत नहीं पड़ेगा। आज हर एक के जीवन में दुखों की तूफान चल रही है, परेशानों के पहाड़ गिर रही है, पर अगर हम किसी को देख करके थोड़ा सा प्यार सा स्माइल दे दे तो वो हमें भी देख करके क्या करेगा? मुंह फेर के चला जाएगा? कभी नहीं हो सकता ऐसे। तो वो भी हमें देख करके स्माइल कर देगा। तो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, एक पल के लिए हम किसी के मुख में मुस्कुराहट तो ला पाए ना। तो गुण दान करने से गुणों का खान भर जाता है। अवगुण से हम श्राप से बुझला हो जाते, दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं हमें जोगी बनना है। तो ये 4 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये 4 पिलर हमारे लिए क्या हुई? फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, कितनी भी ऊंची इमारत बनाओ वो गिरेगी नहीं। फाउंडेशन अगर ठीक नहीं हो तो क्या है? 2 मंजिला भी गिर जाएगा, उस घर में रहना सेफ नहीं। तो हम योगी बनेंगे, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, तो उसके लिए हमें ये 4 पिलर्स को पक्का मजबूत करना है। जब तक ये 4 नियम को जीवन में धारण नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, योग करेंगे, पर उस योग लगेगा, योग से शक्ति की अनुभूति नहीं। जैसे आप दवा खा रहे हैं
डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, थोड़ी बहुत डायबिटीज कंट्रोल है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। तो उसी तरह हम शिव बाबा को याद करेंगे, थोड़ा बहुत हमें शक्ति मिल जाएगी। पर राजयोग से हमें जो शक्ति मिलनी चाहिए, हमारी आत्मा से जो बोझ, जो विकर्म है, जो पाप दग्ध होना है, वो नहीं होगा। तो फिर कई भाई बहने ये मन में विचार लाते हैं, कंप्लेन करते हैं, योग में तो मैं बैठती हूँ पर मेरा योग क्यों नहीं लगता है, योग लगता है तो योग से मेरा अनुभूति क्यों नहीं होती है, योग से मुझे शक्ति क्यों नहीं महसूस हो रही है, योग से मेरा संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है। मैं तो नहीं चाहता हूँ गुस्सा करूं, मैं नहीं चाहता हूँ ऊंची आवाज से किसी से व्यवहार करूं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के प्रति मेरे मन में कोई ईर्ष्या भाव आए, पर आता क्यों है। मैं नहीं चाहता हूँ झूठ बोल लूं, फिर मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, क्यों ही मेरे में ये संस्कार नहीं बदलता है। क्यों हम योग तो करते हैं पर विधि से नहीं करते हैं, कायदे से नहीं करते हैं, नियमों को पालन नहीं करते। तो आप बोलो, जब हम नियम को न माने तो फिर हमारी योग लगेगा, परमात्मा की शक्ति महसूस होगी नहीं ना। जैसे कहते हैं, दूसरा साइड दिखाइए, जैसे कहते हैं सूर्य किरण से थोड़ी पेपर जलता है, जलता है, देखा है कभी सूर्य किरण से? नहीं, लाख लाख वर्ष पड़ा रहे तो भी सूर्य रोशनी से पेपर नहीं जलेगी। दूसरा वाला जो सूर्य की किरणें से तो नहीं पड़ता है। जब उस सूर्य की किरणें को हम एक लेंस से उसकी रोशनी को एकाग्र कर लेते हैं तो 1 सेकंड लगता है, वो क्या होता है, जल जाता है। जल जाता है कि नहीं, 1 मिनट में वो जल जाता है। तो इसलिए आज दिन तक हम कोई न कोई नाम से भगवान को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनके नाम पर व्रत रखे, तीर्थ यात्रा किए, पूजा किए, मंत्र जाप किए। क्यों परमात्मा की शक्ति हमें महसूस नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी विधि ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हम नियमों पर नहीं है। इसीलिए परमात्मा के सही पहचान को जानकर, उनको समझ करके, अपने को आत्मा समझ करके उस पिता को अगर हमें याद करें तो परमात्मा कौन है, जो सर्वशक्तिवान है, जो पतित पावन है, जो सृष्टि के सृष्टा है, जो ज्ञान का सागर है। तो उनसे ज्ञान, उनसे शक्ति, उनसे रोशनी हमें मिलेगी तो जाने अनजाने कई जन्मों का पाप दग्ध हो जाएगा, कई जन्मों का बोझ खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। जैसे परमात्मा की चुंबक है और वो लोहे को खींचता है, लेकिन उस लोहा तब उसके तरफ खींचे जाएंगे जब लोहा साफ, पिन साफ हो तो चुंबक उसमें चुंबक पकड़ सकता है। अगर उसमें जंग हो तो वो चुंबक में लगाने से भी वो नहीं पकड़ेगा। तो साफ है तो चुंबक उसको पकड़ के रखता है, फिर उस चुंबकीय गुण उस पिन में आ जाता है। आप सभी ने बचपन में ये खेल किया है, फिर उस पिन में भी एक पिन लगा देते हैं ना, वो भी उसको पकड़ के रखता है। तो उसी तरह हमारी आत्मा की जो प्योर बन जाएगा, जंक मुक्त कट उतर जाएगी, तो परमात्मा चुंबक की तरफ हम आकर्षित होंगे और परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे पीछे भी कई आत्मा जुट जाएगी। तो इसीलिए हमें योगी बनना है। ये थोड़ा बड़ा करें चित्र को, तो हमें योगी बनना है। तो बीच में दिखाया है कि एक कमल का फूल और ऊपर शिव बाबा है। तो आप जब भी योग में बैठे तो यही विजन करें, भले ये संसार किचड़ा है, भले ये संसार पंख है, किचड़ा है, लेकिन इस किचड़ में भी रहते हुए मैं कैसे रहूंगी, कमल फूल समान। तो देवी देवताओं के जो अंग है वो कमल के साथ तुलना करते कि नहीं, कहते हैं पाद पद्म, अर्थात उनके पांव कैसे हैं, कमल जैसे।
कमल लोचन, आंखें कैसी है? कमल जैसे। कमल को क्यों? क्योंकि कमल ऐसा एक चीज है, उसकी पैदाइश कहाँ से हुई? कीचड़ से। और वो कितना शुद्ध पवित्र है, परमात्मा के पूजा के पात्र है। इसलिए हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है? कमल फूल समान बनाना है। रहना इसी दुनिया में, खाना इसी दुनिया में है, कर्म इसी दुनिया में हमें करना है, इन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है, इन्हों के साथ अपना तोड़ निभाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए न्यारा और प्यारा। कमल फूल वो पानी से ऊपर रहता है और बिल्कुल कैसे होता है? एकदम खिला हुआ होता है, सूर्य की तरफ वो आकर्षित होता है। तो इसलिए हम सभी इस दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल समान रहे और परमात्मा को याद करें। और परमात्मा को याद करने के लिए पहले इस शरीर रूपी रबर को भूल करके क्या सोच करके मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति, और परमात्मा से शक्ति मुझे मिली। ठीक है, तो दूसरा स्लाइड दिखाइए। तो हम सभी जोगी बनना है। हाँ, जोगी बनने के लिए हमें कपड़ा नहीं बदली करनी है, घर संसार त्याग नहीं करना है, कर्म धंधा नहीं छोड़ना है, सिर्फ क्या करना है? क्या छोड़ना है? विकारों को छोड़ना है, कुसंगत को छोड़ना है, अशुद्ध अन्न को छोड़ना है, अशुद्ध कर्म को छोड़ना है और परमात्मा को याद करना है। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा चित्र है आत्मा का, उसके परमात्मा का, उसके बाजू में है आत्मा का, और इस तरफ देखो एक बाप बैठा है, एक बेटा बैठा है। कहते हैं पहले दिन भी आपको बताया कि पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, इंसान का पिता इंसान है। उसी तरह आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जब हम मेडिटेशन करेंगे, यहाँ दिखाया है, जब हम योगी, जैसे कंफर्टेबल आपको हो, बैठने के लिए भी कोई खास नहीं है कि आप पद्मासन में बैठो, शीर्षासन में बैठो, एक टांग में खड़े रहो, नहीं, शरीर कंफर्टेबल रहे। शरीर में अगर तकलीफ होगा ना तो उसका असर हमारे मन पर पड़ेगा। तो इसलिए शरीर, जैसा आपका शरीर आपको परमिट करता है, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो भले बैठो, कुर्सी में बैठ सकते हो तो कुर्सी में बैठो, एक टांग पर एक टांग चढ़ाकर, मतलब शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो, जितना आपको आराम मिले, रिलैक्स फील करे, उसी हिसाब से बैठे और फिर अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को ध्यान करें। और जब परमात्मा की हम ध्यान करेंगे, परमात्मा से हमारे सर्व संबंध जुट जाएगा, हम जोगी बनेंगे, फिर हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष हमें दूर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप दूर हो जाए। जैसे सुबह की सूरज आते ही रात के अंधकार को भगाना पड़ता है, नहीं ना, वो अपने आप भाग जाती है, चारों ओर उजाला, चारों ओर रोशनी हो जाती है, सारी चिड़ियाएं चिंची करने लगते हैं, लोग अपने कारोबार, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं, चारों ओर फूल खिलने लग जाता है। एक प्रकृति का अपना सुंदर सा नियम है, सुंदर सा विधि है। अंधकार को, रात के अंधकार को भगाने नहीं पड़ते, अपने आप भाग जाते। उसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा है। जब हम अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे, उस परमात्मा को ध्यान करेंगे, तो हमें अपने अंदर जो अवगुण है, जो बुराइयां है, वो छोड़ने की जरूरत है, वो अपने आप छूट जाएगी। हम हर बात में उल्टी साइकिल चलते हैं। कैसे? आज बच्चों को भी माँ बाप क्या सिखाते? तुम झूठ नहीं बोलना, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे मन जो है ना, वो नाई शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एक मेडिकल साइंस है, ये सत्य है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। हमारी बुद्धि जो है, हमारे कंप्यूटर जो है, वो नाई की भाषा नहीं समझता है। झूठ नहीं बोलना मतलब वो झूठ बोल रहे, लेकिन हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए? हमेशा तुम सत्य बोलो। हमें गुस्सा नहीं करना है,
तो किसी को बोलो तुम गुस्सा नहीं करो, तुम गुस्सा नहीं करो, वो जरूर करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि नए शब्दों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो गुस्सा करेगा। तो आप अगर उनको समझाओ तुम शांत रहो, शांत रहो, तो अपने आप गुस्सा चला जाए। किसी से तुम प्यार करो, प्यार करो, तो नफरत की भावना अपने आप चला जाएगा। किसी के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, तो कामना वासना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेडिटेशन जो है वो हमें पॉजिटिव वे में डायरेक्शन देते हैं, कैसे हम अपने आप को एक पॉजिटिव वे में अपने आप को परिवर्तन करें। परिवर्तन तो करना है, पर परिवर्तन का विधि देखनी चाहिए। जैसे आप सभी को मालूम है, पानी भी साफ करने का काम करता है, आग भी साफ करने का काम करता है। दोनों में अंतर क्या है? पानी साफ करता है पर खुद गंदा हो जाता है, पर आग साफ करता है पर खुद साफ देता है। तो मेडिटेशन भी हमें यही सिखाता है कि हमें परमात्मा की शक्ति से अपने आप को इतना शुद्ध और पवित्र बनाए, इतनी दिव्य गुणों से भरपूर करते, तो फिर हम ही देवी देवता थे, हम ही देवी देवता बने। हमारे पूर्वज जो है, हमारे इष्ट देव जो है, वो देवी देवताएं थे, फिर हम ही देवी देवता बनेंगे। तो इसीलिए हम मेडिटेशन को करने के लिए, मेडिटेशन से अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करने के लिए, अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए, कहते हैं ना, जब हम अच्छाई को धारण कर ले तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। आप अब छोटी छोटी बातों में मुंह खोल लेते हैं। कोई भी बात कोई सामने वाला कह रहा है तो उससे बिगड़ समझे, बिगड़ सुने जवाब देने लग जाते। ये अगर आप आदत डाल दिया तो कोई भी बात हो ना, तुरंत आपकी मुंह खुल जाए। अगर आप हमेशा शांत रहने के अभ्यास डाल, तो कितनी भी बड़ी बात हो तो उसमें भी आप क्या करेंगे? शांत रह जाएगा। क्योंकि जो चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं वो सामने सामने रहती है, जो चीजें कम यूज करते वो कभी कभार वो अंदर 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 हो जाता है। तो इसीलिए हम सभी इन गुणों की लिस्ट निकाले, दिव्य गुणों को जीवन में धारण, क्योंकि दिव्य गुण हमारे जीवन में खुशबू फैलाएगा और अवगुण बदबू फैलाएगा। आप सोचो, आप क्या चाहते हैं? आपसे लोगों को प्रेरणा मिले, आपके चारों ओर खुशबू फैले या बदबू फैले? घर में किसी भी कारण से अगर बदबू होता भी है, किचड़े से हो, चूहा मरा हुआ हो, किसी भी कारण से, गंदे कपड़ों से हो, किसी भी कारण से अगर घर में बदबू होता है तो हमसे टॉलरेट होता है क्या? तुरंत उस बदबू को हम निकालने की कोशिश करते हैं, परफ्यूम डालते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, खुशबू डालते हैं, करते कि नहीं? तो मेरे मन में अगर बदबू आए तो कैसे मुझे टॉलरेट? सोचो, बाहर की सफाई तो कर लेते, बाहर की तो बदबू को भगा लेते हैं, लेकिन मेरे मन की बदबू, किसी के प्रति आपके मन में नफरत की भावना हो तो आपके मन से बदबू आएगी या खुशबू आएगी? किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, किसी के प्रति नीचे गिराने की भावना, किसी की निंदा चुगली मन में हो तो आपसे लोगों को खुशबू आएगी या बदबू आएगी? हाँ? तो सोचो, बाहर की बदबू हमसे टॉलरेट नहीं होता है, पर अंदर की बदबू को छिपा के रखते हैं, छिपेगा कभी नहीं। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे जोगी बना, जोगी बन, राजयोगी बन। राजयोगी हम बनेंगे तो हमारे जीवन से लोगों को खुशबू फैलेगी, हमारे जीवन में भी सुख शांति आएगी, लोगों को भी हमसे शांति की वाइब्रेशन मिलेगी, खुशी की वाइब्रेशन मिलेगी, हमसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो इसीलिए परिवार में सुख शांति लाना है, परिवार में भी खुशबू फैलानी है, तो हमें जोगी बनना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, थोड़ी सी संकल्प रूपी बीज डाल दो कि मैं जोगी हूँ, और कुछ नहीं करने का। जैसे हम जमीन में एक बीज डाल देते तो फिर उससे धूप लगती है, पानी मिलती है, हवा मिलती है, मिट्टी का सपोर्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने आप स्प्राउट भी होता है, पौधा निकलता है, फल देने लग जाता है। तो इसीलिए
इस जोगी जीवन की खुशबू को, शक्ति को महसूस करने के लिए अभी आज एक संकल्प से अपने अंदर डाल दे कि मैं राजयोगी हूँ, मैं राजयोगी, खाली जोगी नहीं, मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी अर्थात जिस योग से आप राजा बने, राजयोगी अर्थात जो सारे राज आपको पता है, राजयोगी अर्थात आप सारे कर्मेंद्रियों पर राजा बन जाओ, राजयोगी अर्थात आप परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चे बनेंगे और परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो हम सभी एक ही संकल्प आज लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं राजयोगी हूँ। ठीक है, तो ये रही राजयोग का पिलर्स। फिर कल हम जानेंगे, आज तक टाइम हो चुकी है मेरे ख्याल से, घड़ी आज नहीं रखती हूँ। हाँ हाँ, टाइम पहुंची थी कि नहीं? हाँ 6:30, हाँ 5:30 से 6:30 ना, अभी तो टाइम क्या हुई 6:22। ठीक है, तो हम कल जानेंगे, क्योंकि अष्ट शक्ति भी बड़े विस्तार से जानना है कि राजयोग से हमें भविष्य में तो लक्ष्मी नारायण बनना है, पर राजयोग से अभी से ही हमें अष्ट शक्ति मिलेगी। कल उसे कवर करेंगे, पर आज इस राजयोग को अच्छे से हम महसूस करेंगे। जैसे आपको बताया, क्या बताया कि मन संकल्प करना तो जानता है पर दिशा नहीं जानता। मन को जो विचार आता है वो अपने आप वो विचार करता है, उससे वो थकते नहीं है। हाँ, आप देखो कोई छोटा बच्चा वो अपने हिसाब से खेलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस बच्चे से अगर आपको काम करानी है तो कितना उसे प्यार देना पड़ता है, कितना उसको समझाना पड़ता है, तो जाकर के वो क्या करता है, काम करता है, बात मानता है। अगर उस बच्चे को आप डांट दो, आपकी बात सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। बोलने दो, हम नहीं करना है। बच्चे तो बच्चे, आज इंसान के ऊपर भी देखते हो, जानवर ऊपर के भी आप देखो। आप किसी कुत्ते को चू चू करके बुलाओ, उसको खिलाओ तो पूंछ हिलाएगा, उसको डंडा दिखाओ तो भूख। तो इसलिए आज दिन तक हमारे जो मन है ना, वो अपनी मनमानी करता रहा, अपनी मनमानी करता रहा, यहाँ भागा वहां भागा, ये सोचा वो सोचा, तो पता नहीं वो क्या क्या सोचता रहा। नेगेटिव हो, जहरीले हो, दूसरे के हो, बीती हुई हो, आने वाले हो, कोई ना कोई विचार उसके मन में चलता रहा, उसमें कोई लगाम नहीं रहा। लेकिन आज से हम अपने मन पर एक लगाम लगाएंगे। कहते हैं ना, लगामहीन घोड़े पर अगर कोई सवार करे तो क्या हालत होगी, यहाँ नहीं तो वहां गिराए। तो उसी तरह हमारा मन जो है वो घोड़े की तरह है, भागना तो जानता है पर दिशा नहीं जानता। तो आज हमें उसे बुद्धि के लगाम लगा और हमें उसे जो कहेंगे वो ही सोचेंगे। तो एक तो मन अपने आप विचार करता है, दूसरा हम मन को संकेत देते हैं, मन को कहते हैं तुम ये विचार करो, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन का 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि हम अपने मन में विचार क्रिएट करना, मन से विचार को रचना करना, संकल्प रचना करना। क्या? जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ये मन को हम विचार दिया, और मन विचार करते हुए बुद्धि उसको विजुअलाइज करे, उसका चित्रण करे। कहते हैं ना, हमारे 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो देखने का काम करता है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो सुनने का काम करता है। अगर एक ब्रेन हमने यूज किया खाली सुनना तो बहुत कम टाइम याद रहेगा, या तो राइट ब्रेन खाली यूज किया देखा, वो भी कम टाइम याद रहेगा। अगर दोनों को यूज करते, इसलिए आजकल बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम बदल गया। पहले बच्चों को रटाते थे, कोई भी बात होती थी उनको रटाते थे, वो रटते थे। और आजकल बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक ही बदल गई। बच्चों को चीजें दिखाकर, बच्चे ए फॉर एप्पल दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे एप्पल देख चुका है, खा चुका है, एप्पल से वो परिचित है, तो उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल, बल बच्चे देखा है, खेला है, समझा है,
तो उसकी बुद्धि में बैठ जाता है विफल। तो उसी तरह हमारी मन में जो विचार आए, बुद्धि उसको चित्रण करे। जैसे हमें ज्ञान मिला, मैं आत्मा हूँ, आत्मा देखने में कैसे है? ज्योति स्वरूप है, जलता हुआ दीपक के माफिक है, आसमान में सितारे जैसे। और आत्मा कहाँ है? यहाँ। जब मैं आपको बोलूं कि आप विचार करो, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तुरंत बुद्धि यहाँ चले। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जगन्नाथ महाप्रभु को याद करो, तो तुरंत मेरे मुंह से शब्द निकलते ही आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? जगन्नाथ मंदिर भले कहीं पर भी है, पर मुख्य रूप से कहाँ बुद्धि जाती है? श्री क्षेत्र पूरी। और जगन्नाथ की मूर्ति जैसी है वो हमारे आंखों के सामने। मैं अगर बोलूंगी आप श्री राम को याद करो, तो भले श्री राम की मूर्ति कहीं पर भी है, फिर भी हमारी बुद्धि तुरंत कहाँ जाएंगे? अयोध्या। और जो भी छवि हम जानते हैं कि ये श्री राम का है, तुरंत हमारी बुद्धि में वो छवि आ जाएगी। तो उसी तरह जब हम विचार करते हैं मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत हमारी बुद्धि दो भ्रुकुटी में केंद्रित होना चाहिए। और मैं आत्मा देखने में कैसी हूँ? आसमान के जैसे तारे यहाँ चमक रहे। और जैसे जैसे आपकी विचार चलता रहे, ऐसे उसको विजुअलाइज करें और उसको महसूस करें। जैसे मैं बोलूंगी महसूस माना अनुभव करें। मैं अगर बोलूंगी आप अभी गर्मा गर्म कॉफी पी लीजिए, पिया नहीं सचमुच आपने, लेकिन जैसे मैं बोलूं आप गर्मा गर्म कॉफी पी लो, तो आप बताइए आपके सामने वो कॉफी का कप भी आ गया और उसका स्वाद आपने महसूस भी किया। अभी मैं आपको बोलूंगी बहुत अच्छा नींबू शरबत बना के पी लीजिए। नींबू शरबत आपने पिया नहीं, लेकिन नींबू की शरबत का जो स्वाद है आपने महसूस किया कि नहीं किया? तो उसी तरह जब हम सोचे कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा अनुभूति होगी जब तुरंत बुद्धि आपका यहाँ एकाग्र होते हुए उसको देखे मैं आत्मा हूँ। कैसे हूँ? जैसे आसमान में सितारे, यहाँ सितारे ज्योति स्वरूप। और जैसे जैसे मन विचार करता जाए, बुद्धि उसको विजुअलाइज करे और फिर हम अंतर मन में उसे महसूस करने लगे। तभी चले हम सभी बड़े प्यार से 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। कोई भी लाइन कट नहीं करे। 45 भाई बहन जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी ध्यान से जो वर्ड्स में बोलूंगी उसको सुने, सुनते हुए कोशिश करें उसको देखने के लिए, फिर साथ साथ उसे महसूस करने की भी कोशिश करें। शुरू शुरू में बुद्धि में दूसरी बातें भले आए, कोई हर्जा नहीं, उस बात को आप ध्यान नहीं, लेकिन जैसे जैसे शब्द आपको मिल रहे हैं उसी पर आपकी अटेंशन रहे, एकाग्रता से उसे सुनते रहे। ठीक है? अगर म्यूजिक हो, बहुत स्लो म्यूजिक एक डाल दीजिए। बिल्कुल जहां भी आप जो भी बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे और अपने सामने फोन को रख दीजिए। चाहे आप हेडफोन यूज कर रहे हैं या स्पीकर से सुन रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से सुनाई देनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे। कहीं पर भी शरीर पर दबाव ना हो, खिंचाव ना हो, शरीर की फीलिंग्स आपको ना हो। ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठे। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने आप को देखे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म हूँ। दिव्य तारा का हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर में जा रहे।
एक एक अंग को छू रहे हैं। मेरा ये 5 तत्वों का शरीर संपूर्ण हेल्दी है, स्वस्थ है। मेरे शरीर में जहां भी ब्लॉकेज है, डार्कनेस है, कोई भी तमा प्रधान की वाइब्रेशन है, मुझ आत्मा के दिव्य प्रकाश से वो सब समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल शरीर हल्का बन रहा है और मैं आत्मा राजयोगी हूँ। मेरी सारे कर्म इंद्रियां एक एक प्रजा है और मैं आत्मा राजा हूँ। मैं राजयोगी हूँ। मुझ आत्मा का 4 नियम बिल्कुल पक्का है। शुद्ध अन्न, सत्संग, ब्रह्मचर्य के व्रत, दिव्य गुणों की धारणा, ये 4 पिलर्स बिल्कुल पक्का है, मजबूत है। मुझ आत्मा की दिव्य गुणों की खुशबू चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा चुंबक है और मैं लोहा हूँ। तो परमात्मा के प्यार मुझे खींच रही। मैं अभी इस 5 तत्व शरीर को छोड़कर अपने पिता से मिलन मनाने के लिए अपने घर की ओर यात्रा कर रही हूँ। 5 तत्व दुनिया से परे सूर्य चांद तारागणों को भी पार करते हुए मैं आत्मा अपने घर की ओर जा रही हूँ। परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई। महसूस करे चारों ओर शांति के वातावरण है। चारों ओर लाल प्रकाश में है। मेरी जैसी कई आत्माएं यहाँ उपस्थित है। उन सभी आत्माओं को पार करते हुए मैं अपने पिता की ओर खींचते आगे बढ़ रही। शिव बाबा को देखे, परम ज्योति महाज्योति दिव्य प्रकाश पुंज शिव बाबा है। दिव्य स्वरूप है जिसके लिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम है। वो मेरा पिता है। मैं उनके संतान हूँ, उनके सम्मुख हूँ,
उनसे दिव्य किरण निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा में कई जन्मों की जाने अनजाने जो विकर्मों का बोझ है वो खत्म हो रहा है। मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र बन रही हूँ। अपने आप को महसूस करें, मैं आत्मा एकदम प्योर हूँ, सब शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। वाह 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 वाह, आपने मुझे अपना सत्य पहचान देकर मेरे जीवन को धन्य बना दिया, मुझे बेदाग हीरा बना दिया। बाबा, आज से अपने जीवन में हर दिव्य गुणों को धारण करते हुए मैं देव स्वरूप बनूंगी। मुझ आत्मा से कईयों को रास्ता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। बाबा की दिव्य प्रकाश को, दिव्य शक्तियों को अपने में समेटते हुए मैं आत्मा नीचे उतर रही हूँ। धीरे धीरे अपने इस पंच तत्व शरीर में समा रही हूँ। अनुभव करे मेरा शरीर कितना शांत है, मेरा मन भी बिल्कुल शांत है, मेरे चारों ओर वातावरण भी बिल्कुल हल्का है, शांत है। मन जिस शांति की खोज में थी वो मुझे मिल गया। शांति मेरा निजी स्वधर्म है, सुख मेरा निजी प्रॉपर्टी है। मेरा आत्मा सारे दिव्य गुणों से भरपूर हूँ, खुश हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूँ। ओम शांति, ओम शांति।